पिकिंग आउट का आज हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सेम उसी तरीके का। इन द अबव सीरीज हाउ मेनी वोवल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले हम वो चीज लिखते हैं जिसको हमसे पूछा गया है कि कितनी सीरीज के अंदर वो प्रेजेंट हैं। वो क्या है? वोवल्स। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर। वोवल्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी से। विच आर इमीडिएटली, कौन? वोवल्स। वोवल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। वोवल हमारे प्रोसीड होने चाहिए किससे? कॉन्सोनेंट से। इसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और फॉलो होना चाहिए किसके बाद? फॉलो होने चाहिए सिंबल से। तो हमारा ये फॉर्मेट इस सीरीज के अंदर जहां मिलेगा वहां से हम पिक आउट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ द वोवल्स हमारे प्रोसीड होते हैं कॉन्सोनेंट से और फॉलो होते हैं सिंबल से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सर्च आउट करेंगे वोवल्स। पहला वोवल लेफ्ट साइड से देखते हैं तो आपका ए, ठीक है, वोवल है। वोवल से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवल से पहले कॉन्सोनेंट तो है, बट वोवल के बाद सिंबल भी है। इसका मतलब हमारा ए इस सिस्टम को फॉलो करता है, इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, दैट इज CVS। इसके बाद अगला वोवल कहां पे है? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पे, दैट इज O। O से पहले कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल ठीक, और O के बाद सिंबल है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि O एक वोवल है, वोवल से पहले कॉन्सोनेंट चाहिए और वोवल के बाद सिंबल, तो O भी हमारा कंसीडरेशन में आ जाएगा। इसके बाद कोई और वोवल? ये 1 है। इसके बाद कोई और वोवल नहीं है। इसका मतलब टोटल पिकिंग आउट वोवल कितने हुए? 2। नंबर ऑफ वोवल्स आर 2। तो आंसर में, ऑप्शंस में जहां पे भी आपका 2 लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप कई प्रकार के पिकिंग आउट के सवाल प्रीवियस पेपर्स में से ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद टाइप 6 हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट एक टाइप होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये टाइप कहता है कि 5 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर। 5 ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन ऑड होगा, जो बाकी सबको फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही आपका आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑड मैन आउट। एग्जाम्पल के लिए हम वही सीरीज ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, SA@8MD *F32 VO / 1GJ। क्वेश्चन कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे। 4 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 4 एक सर्टेन वे को फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, अपनी पोजीशन के बेस पे। इन द एबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अंदर, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, और उसके बाद एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है 2 का, यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है 3 का। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। इनमें से वो कौन एक है? पहला क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शंस हैं ये, इन 5 में से ऐसा वो कौन सा एक है जो बाकियों के ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। जैसा कि हम अभी समझे थे कि इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि जो बाकी के सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वही ऑड मैन होगा, और उसको ही हमको टिक मार्क करना होगा। पहला क्या है आपका? SJ। S ये रहा आपका। J हम सर्च आउट करेंगे, J हमारा है लास्ट कॉर्नर में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पहले अल्फाबेट्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक ग्रुप, दैट इज SJ। ठीक है, आपको इससे एक प्रिंसिपल पता चला, एक सिस्टम पता चला कि एक अल्फाबेट आपका लेफ्ट साइड से लिया जा रहा है और एक अल्फाबेट आपका राइट साइड से लिया जा रहा है। इसके बाद दूसरा वाला AG। A आपका बिल्कुल ठीक, लेफ्ट साइड से दूसरा अक्षर, और राइट साइड से G भी दूसरा अक्षर। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है इस सिस्टम को। इसका मतलब थर्ड को सर्च आउट करना होगा, दैट इज @1। @ लेफ्ट साइड से
तीसरा है और 1 भी राइट साइड से तीसरा वाला है। इसका मतलब फोर्थ को सर्च करना होगा, फोर्थ 8th 8V, 8 आपका लेफ्ट साइड से फोर्थ वन और V राइट साइड से फोर्थ वन ना होके 5th एंड 6th वन। इसका मतलब ये 8V जो है बाकी इन तीनों के सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। एक बार 5th वाले ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं, वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, दैट इज M है लेफ्ट से 5th वन और O इधर से भी है 5th वन। इसका मतलब ये इन तीनों के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। सिर्फ 4th वन एक ऐसा कुछ 8V एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर 4th वन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, SA@ क्या सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसको देखते हैं। SA@ S आपका ये रहा, A ये रहा, @ ये रहा। इसको आप मार्क कर लेंगे ऐसे, जिससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या किस वे में कितने अक्षर आगे देखना होगा अगले वाला। S के आगे A कितने आगे है, सिर्फ 1 और एक कदम आगे आपका @ A के है। इसका मतलब अगला वाला देखते हैं, इसमें कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, A@B। A आपका ये है, @ आपका ये है और B आपका, सॉरी ये B नहीं, ये आपका 8 है, 8 A@8। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे एक एक अक्षर के बाद आ रहा था और इसके बाद भी यहाँ पे भी ये एक स्टेप के बाद फॉलो हो रहा है। अगले वाला देखते हैं, @8M। @ ये रहा आपका 8 और 8 के बाद M। यहाँ पे भी इन दोनों का सिस्टम फॉलो हो रहा है। इसके बाद 4th वन देखते हैं, 8MD, 8M एंड D। इसमें भी आपका 8 के जस्ट 1 स्टेप के आगे आपका आता है M और उसके एक स्टेप के आगे आता है आपका D। 5th वन देखना होगा, 5th वन इसके बाद देखते हैं, तो M के बाद D और D के बाद आना चाहिए आपका स्टार, बट यहाँ पे दे रखा है F। इसका मतलब ये अकेला जो ऑप्शन ऐसा है MDF, ये इन बाकी चारों के ऑप्शंस के सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब आपका आंसर होगा MDF, 5th वन। एक और एग्जांपल लेते हैं, SA8। SA8 इसके लिए क्या सिस्टम है आपका, इस तरीके से हम एक इंडिकेशन कच्ची पेंसिल से वहां पे बना लेंगे। SA8 @8D, @8 और D। इसमें देखते हैं SA8 में और @8D के अंदर क्या कॉमन चीजें हैं। देखिए S के बाद जब A लिखा हुआ है तो वो एक स्टेप के आगे लिखा हुआ है, वो आपका एक स्टेप के आगे लिखा हुआ है, और A के आगे जब 8 लिखा हुआ है, A के आगे जब 8 लिखा हुआ है तो वो 2 स्टेप आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही ये सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि @ के आगे 8 लिखा हुआ है एक स्टेप के आगे, और 8 के आगे D लिखा हुआ है 2 स्टेप के आगे। इसी तरीके से MDF को देखना होगा। MDF में M और D के बीच में एक स्टेप की कमी है और D और F के बीच में 2 स्टेप की कमी है। यहाँ पे भी हमारा पुराना सिस्टम फॉलो हो रहा है। 4th वन देखते हैं, +F3। ये प्लस वाला जो सिंबल है, इसके बाद F और F के बाद है हमारा 3। यहाँ पे ये एक स्टेप आगे जा रहा है और F के आगे 3 भी एक स्टेप ही जा रहा है। इसका मतलब +F3 हमारा बाकी जितने भी 3 ऑप्शंस थे उनके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर 4th वन होगा। 5th वन देखें ना देखें, बट ये 5th वन आपका फॉलो करेगा बाकी तीनों के सिस्टम को। एक बार चेक कर लेते हैं, 3-2-O, 3-2 एक स्टेप आगे और O आपका है 2 स्टेप आगे, है ना। इसका मतलब आपका 4th वन आपका आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऑडमैन है जो बाकी चारों के सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एरो बनाने से हमें हेल्प मिलती है,
इस तरीके की पिक्चर्स बनाने से हमें हेल्प मिलती है, हमें उस ऑप्शन को दोबारा से देखना नहीं पड़ता और बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं होता। एक ऑप्शन को एक ही बार देखिए।